दोस्तों, आप अपने टोनी रॉबिन्स के बारे में सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो एक ऊर्जा से आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस बुक की खासियत। यह रहा टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब मनी मास्टर द गेम, 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम का भावनात्मक और सरल हिंदी सारांश, जो न केवल आपके दिमाग को बल्कि दिल को भी छू जाए। मुख्य संदेश जो इस बुक में है: आर्थिक स्वतंत्रता अमीरों का अधिकार नहीं, हर इंसान का हक है। टोनी रॉबिन्स इस किताब के जरिए कहते हैं कि यदि आप सही जानकारी, सही सोच और सही रणनीति अपनाएं, तो आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, चाहे आपकी आज की स्थिति कुछ भी हो। आर्थिक स्वतंत्रता के 7 कदम, मानव भावनाओं और उदाहरणों के साथ। 1. उपभोक्ता नहीं, निवेशक बने। अगर आप खुद अपनी आर्थिक योजना नहीं बनाएंगे, तो कोई और बनाएगा, और वह आपके फायदे के लिए नहीं होगी। भावना: हर महीने की तनख्वाह मिलते ही खत्म हो जाती है। चिंता, डर और निराशा होती है कि क्या कभी बचत या संपत्ति बनेगी। उदाहरण: एक 30 साल का व्यक्ति परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी में फंसा है। वह सोचता है कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन टॉनी कहते हैं, RS 500 से भी शुरुआत की जा सकती है। आज से शुरू करो, छोटा ही सही। 2. खेल के नियम जानो और फिर खेलो। बहुत से लोग नियम जाने बिना शेयर मार्केट या बीमा में पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं। भावना: धोखा, गुस्सा और पछतावा: जब आप समझते हैं कि बैंक या फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको बेवकूफ बनाया। उदाहरण: आपने एक बार म्यूचुअल फंड में निवेश किया, लेकिन भारी चार्जेस और छिपे हुए खर्चों की वजह से रिटर्न बहुत कम मिला। टॉनी बताते हैं कि कैसे बड़े संस्थान आपको भ्रमित रखते हैं ताकि आप उनसे सवाल न पूछें। अब वक्त है सीखने और समझदारी से चलने का। 3. अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तय करो। आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक आजादी के लिए आपको कितनी रकम चाहिए। अनिश्चितता: कभी आपने यह सोचा ही नहीं कि कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए। उदाहरण: मान लीजिए आप RS पर 25,000 महीना खर्च करते हैं। टॉनी आपको सिखाते हैं कि कैसे गणना करें कि कितनी संपत्ति आपके लिए पर्याप्त होगी, जिससे बिना काम किए आप उस जीवन स्तर को बनाए रख सकें। 4. कोर 4 फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स अपनाएं। जो पैसे आप कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। संघर्ष और अस्थिरता: कभी ऊपर तो कभी नीचे। उदाहरण: रॉबिन्स बताते हैं कि कैसे विविधीकरण, कम खर्च, जोखिम संतुलन और लंबे समय की सोच, ये 4 मूल सिद्धांत आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप कोई बड़ी नौकरी नहीं करते, लेकिन फिर भी स्थिरता पा सकते हैं। 5. सबसे बड़े निवेशकों से सीखो। वॉरेन बफे, रे डैलियो और दूसरे लीजेंड्स ने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया, यह समझो। प्रेरणा: जो संभव लग रहा था अब अटेनेबल लगता है। उदाहरण: रे डैलियो ने ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाया, एक ऐसी निवेश रणनीति जो चाहे बाजार गिरे या चढ़े, स्थिर मुनाफा देती है। टॉनी इसे सरल भाषा में तोड़ते हैं ताकि आप भी उसे अपनाकर लाभ उठा सकें। 6. ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ ताकि पैसा आपके लिए काम करे। डिसिप्लिन से बेहतर है सिस्टम। आसान राहत: निर्णय नहीं लेना भी एक अच्छा निर्णय हो सकता है, अगर सिस्टम सही है। उदाहरण: आप एक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेट करते हैं, जो हर महीने आपके खाते से कट जाता है और निवेश में जाता है बिना किसी मानसिक बोझ के। 7. खुद से बड़ा कुछ करो, योगदान दो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। कृतज्ञता और संतोष: जब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। उदाहरण: टॉनी खुद भूखे रहे थे बचपन में, आज वो करोड़ों भूखों को खाना खिलाते हैं। वो कहते हैं, आप RS देन भी दान करें, आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप पर्याप्त हैं। किताब की मुख्य सीख, की टेकअवेज: नंबर सबक भावना, 1. हर कोई निवेश कर सकता है। आत्मविश्वास: अपने पैसे को खुद समझो। नियंत्रण: कंपाउंड इंटरेस्ट चमत्कार है धैर्य। 4. सिस्टम बनाओ, इच्छा शक्ति नहीं सहजता। 5. दूसरों के लिए जियो उद्देश्य अंतिम संदेश: यह किताब पैसे के बारे में है, लेकिन असल में यह जीवन के बारे में है। अगर आप आज खुद से वादा करें कि मैं अपने आर्थिक जीवन का मालिक बनूंगा, तो मनी मास्टर द गेम